Ji guys, welcome to Learn for Mastery, and today we are going to study difference between short-term memory and long-term memory. Again, one of the most important question, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है लास्ट 10 years. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन. मेमोरी, फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग. Memory refers to the psychological processes of acquiring, storing, retaining and later retrieving information. ठीक है, ये सारे साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं मेमोरी में जो सारी इंक्लूड होते हैं. मेमोरी क्या क्या करती है वो सारा कुछ बताया है. वो एक्वायर करती है, स्टोर करती है, रिटेन करती है एंड लेटर वो रिट्रीव करती है इंफॉर्मेशन को. फर्दर इट इंक्लूड्स 3 मेजर प्रोसेसेस. इसमें 3 जो मेजर प्रोसेसेस हैं वो इसमें इंक्लूड होती हैं एंड दोज आर एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल. ह्यूमन मेमोरी इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू बोथ प्रिजर्व एंड रिकवर इंफॉर्मेशन. आई होप इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ आपको. मीनिंग थोड़ा बहुत मीनिंग फिर से हम लोग कर लेते हैं. मेमोरी इज़ द फैकल्टी ऑफ द माइंड. ये माइंड की फैकल्टी है बाय विच डेटा और इंफॉर्मेशन इज एनकोडेड, स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड व्हेन नीडेड. ये हमने पहले ही पढ़ा है कि जो मेमोरी में है 3 मेजर प्रोसेसेस आती हैं. तो मीनिंग में अगेन हमने वही किया है. मेमोरी इज़ द फैकल्टी ऑफ माइंड. ये माइंड को एक तरह से असिस्ट करती है. ये माइंड की एक तरह की फैकल्टी है जिससे क्या होता है विच माइंड बाय विच डेटा और इंफॉर्मेशन इज एनकोडेड, स्टोर्ड एंड रिट्रीव. जिससे डेटा इनकोड होता है, स्टोर्ड होता है या फिर रिट्रीव होता है. नेक्स्ट देख लेते हैं मीनिंग. द मेंटल फैकल्टी ऑफ रिटेनिंग एंड रिकॉलिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस. ऐसा भी इसके मीनिंग लिया जा सकता है. ये एक तरह की हमारी मेंटल एबिलिटी है, मेंटल फैकल्टी है ऑफ रिटेनिंग एंड रिकॉलिंग पास्ट एक्सपीरियंस. फर्दर डेफिनेशन देख लेते हैं. मार्टिन 2005 में इन्होंने डेफिनेशन दी थी बाय मार्टिन. मेमोरी इज़ द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन ओवर टाइम. ठीक है, इन्होंने सिंपल वर्ड्स में इसको स्टोरेज के साथ रिलेट करके बता दें कि मेमोरी इज़ द प्रोसेस बाय मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन ओवर टाइम. कि ओवर टाइम काफ़ी टाइम के लिए इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए मेमोरी नाम की एक जो प्रोसेस है जो इंफॉर्मेशन को जो है मेंटेन करके रखती है, प्रिजर्व करके रखती है. नेक्स्ट डेफिनेशन बाय स्टर्नबर्ग. Memory is the means by which we draw on our past experiences in order to use this information or in order to use these experiences in the present. ठीक है, क्या होते हैं स्टर्नबर्ग ने और भी सिंपल कर दिया कि memory is the means by which we draw our past experiences. ठीक है, कि जिससे हम अपने past experiences को रिकॉल करते हैं. किस लिए रिकॉल करते हैं? To use them in the present. आई होप ये समझ आ गया आपको. नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ मेमोरी. मेमोरी की कौन सी स्टेजेस हैं? टर्म मेमोरी अकर्स 3 इम्पोर्टेंट स्टेजेस फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. हमने पहले भी कर लिया कि मेमोरी में 3 टाइप्स की जो स्टेजेस हैं वो इम्पोर्टेंट स्टेजेस वो इंक्लूड हैं एंड दोज आर एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल. इसको अच्छे तरह से आपने याद कर लेना है क्योंकि फर्दर और भी जैसे हमारा कोग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है जिस पे काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं, उसमें भी ये तीनों को हमने अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है. तो ये मतलब तीनों टर्म्स को आपने याद कर ही लेनी है. फर्दर आ गया टाइप्स ऑफ मेमोरी. क्योंकि ये हम मेन मोटिव है इस वाले टॉपिक को करने का कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें बिटवीन सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी. क्योंकि ये 6 मार्क के क्वेश्चंस में या शॉर्ट क्वेश्चंस में ये कहीं ना कहीं पूछा गया है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में डिफरेंस क्या है, जहाँ दोनों में से किसी एक को डिफाइन करने के लिए पूछा जाता है. तो देख लेते हैं टाइप्स. मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टोरेज सिस्टम्स और टाइप्स. ठीक है, स्टोरेज सिस्टम के हिसाब से इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है एंड दो 3 टाइप्स आर सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी. सो लेट्स स्टार्ट सेंसरी मेमोरी. सेंसरी मेमोरी इज रेफर्ड टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, सिंपल पहले ये समझो सेंसरी मेमोरी सिंपली क्या है. ये एक तरह की ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है. किस तरह की एनर्जी है को हम ट्रांसफ़र करते हैं? मीन्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ट्रांसफॉर्मेशन वही होता है कि एक फॉर्म से एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना. ये हमारी सेंसरी मेमोरी का काम है. देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन द इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट में आपको पता है मैनी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है. कौन कौन से? जैसे लाइट होगी, साउंड होगी, ठीक है, किसी चीज़ का कोई सीन हो गया, कोई स्मेल होगी, हीट होगी, एट्सेट्रा. ये जितने भी इन्वायरमेंटल क्लूज हैं इनके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है विद द हेल्प ऑफ आवर सेंसेस. तो फर्दर क्या होता है? बट आवर ब्रेन अंडरस्टैंड्स
इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन और सिग्नल्स, ठीक है। ब्रेन जो है वो डायरेक्टली जो हम बाहर से देख रहे हैं, सिमिलरली उसी चीज उस चीज़ को वैसे ही नहीं समझ लेता। उससे पहले जो हम बाहर से जो स्टिमुले या क्लूज हम लेते हैं, उनको सबसे पहले क्या किया जाता है, उनकी एनर्जी फॉर्म को पहले ट्रांसफॉर्म किया जाता है, चेंज किया जाता है। और वो जो है ट्रांसफॉर्मेशन किसके थ्रू होती है, वो होती है सेंसरी मेमोरी के थ्रू। तो देख लेते हैं कैसे जो है जो सिग्नल्स को जो ब्रेन है एक्सेप्ट करता है। आवर ब्रेन अंडरस्टैंड्स इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन और सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जो हमारा ब्रेन है वो अंडरस्टैंड करता है, तो इसको चेंज करने का जो काम है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी करती है। द मेमोरी क्रिएटेड इन द प्रोसेस ऑफ दिस transformation of what? Transformation of clues in the form of electrical signals or electrical clues of signals is known as sensory memory. Sensory memory में ही ये सारे changes होते हैं। गाइस इसको ऐसे समझो, जैसे कंप्यूटर की डिफरेंट लैंग्वेज होती है। आपको पता है कंप्यूटर जितने भी हैं वो सारे ह्यूमन ब्रेन पे ही बेस्ड जो हैं बने हुए हैं, ह्यूमन कॉग्निशन पे ही बेस्ड हैं। तो उसमें उसकी जो लैंग्वेज होती है उसकी एक डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज है। और जो मतलब सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको ये लैंग्वेजेस का पता होता है। जैसे जावा लैंग्वेज होती है, C++ लैंग्वेजेस होती हैं, अभी और भी एडवांस हैं लैंग्वेजेस। तो उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनको ही रहती है। उसी तरह हमारे लिए तो सिंपल है कि हम कीबोर्ड से जैसे क्लिक करते हैं, कुछ भी सर्च करना है तो हम कुछ वर्ड्स पे पर्टिकुलर वर्ड्स क्लिक कर देते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन बैक एंड पे जो कंप्यूटर है वो सेम जो है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं करता, पहले कन्वर्जन होती है उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है। सिमिलर इन द केस ऑफ आवर ब्रेन, कि पहले जो है वो सिग्नल की कन्वर्जन होती है, कि जैसे सिग्नल्स को हमारा ब्रेन जो है अंडरस्टैंड करता है, और वो जो कन्वर्जन है दैट इज डन इन आवर शॉर्ट टर्म in our sensory memory. फर्दर देख लेते हैं। दिस मेमोरी इज वेरी शॉर्ट, लेस देन हाफ सेकेंड फॉर विजुअल क्लूज। विजुअल क्लूज के लिए ये सिर्फ हाफ सेकेंड के लिए रहती है, एंड 3 सेकेंड्स फॉर हियरिंग। और जो साउंड क्लूज होते हैं उनके लिए सिर्फ ये 3 सेकेंड्स के लिए स्टे करती है। ये हो गया हमारी सेंसरी मेमोरी। नेक्स्ट आ गया शॉर्ट टर्म मेमोरी। आफ्टर एंटरिंग सेंसरी मेमोरी, a limited amount of information is transferred into short term memory, ठीक है। अब सेंसरी मेमोरी में कन्वर्जन हो गई, जो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल क्लूज आ गए। तो इसमें अब शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या है, उसमें से वो थोड़ा सा अमाउंट है जो फर्दर ट्रांसफ़र होता है कहाँ, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में। इट इज़ डन बाय सिलेक्टिव अटेंशन। ये अटेंशन के थ्रू ही होता है। जैसे हमने अटेंशन में पढ़ा था कि हम इन्वायरमेंट में काफ़ी कुछ देखते हैं, लेकिन एट अ वेरी कह लो कि प्रेजेंट मोमेंट हमने किस एक पर्टिकुलर क्लू पे अटेंशन देनी है, वो जो है वो हमारा ब्रेन ही सिलेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, की उस सिचुएशन में हमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की कह लो ज़रूरत पड़ रही है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो सिलेक्शन होती है। नेक्स्ट अटेंशन का रोल होता है किसमें, ट्रांसफॉर्म करने में इंफॉर्मेशन को फ्रॉम सेंसरी मेमोरी टू शॉर्ट टर्म मेमोरी। फर्दर आ गया इट वर्क्स बेसिकली एज कंप्यूटर्स रैम। यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है ये बेसिकली कंप्यूटर रैम की तरह काम करती है। इट प्रोवाइड्स अ वर्किंग स्पेस फॉर शॉर्ट कंप्यूटेशंस, ठीक है। जो ब्रेन में इंफॉर्मेशन मॉडलिंग होती है, जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है, उसके लिए ये एक वर्क स्पेस प्रोवाइड करती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी एज लाइक रैम which works as short term memory for the computers. नेक्स्ट आ गया इजीली अफेक्टेड बाय इंटरप्शन और इंटरफेरेंसेस। आपको गाइस ये तो अंडरस्टूड है कि हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, आप गैस करो अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो अचानक से बाहर से कोई और तेज़ आवाज़ हमें सुन जाती है ना, अचानक से आपको ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, तो आपकी वो जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो प्रोसेसिंग चल रही होगी वो अफेक्ट होती है। आप उसको भूल के फटाफट जो कोई कुछ भी जो इंटरप्शन आई है उसकी तरफ आप डाइवर्ट हो जाते हो। नेक्स्ट ये भी आप पूछा जा सकता है व्हाट इज मिलर्स
मैजिक नंबर। मिलर्स मैजिक नंबर में आपको बताया गया है कि एट अ टाइम कितनी आइटम्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रह सकते हैं या प्रोसेस हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मिलर क्लासिक थ्योरी 5 to 9 items of information can be remembered on one exposure। ठीक है, आपने एक बार आपके सामने इंफॉर्मेशन आ गई तो 5 to 9 टाइप ऑफ जो है आइटम्स हैं जो इंफॉर्मेशन की एक सिंगल एक्सपोजर में आपके ब्रेन में याद रहती हैं, विच डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन की टाइप है कि अगर वो आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट, इतनी कह लो कि मीनिंगफुल नहीं है तो वो 5 to 9 में से चाहे आपको 6 ही याद रहेंगी, लेकिन अगर उसमें आपका इंटरेस्ट है तो आपको 8 to 9 भी याद रह सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द नंबर 7 became after applying a range of +2 or -2 which is known as Miller's magic number। ठीक है, 7 उसने रेंज दे दी। वैसे तो उसने बता दिया कि 5 to 9 आइटम्स हमें याद रहती है, लेकिन उसने प्लस माइनस कर दिया इसमें से और 7 एक एवरेज नंबर ले लिया। ठीक है, जहाँ ऐसा कह लो जिनकी मेमोरी थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, शार्प रहती है, तो उनको 7 + 2 9 तक आइटम्स याद रह सकती हैं। एंड ऑन द अदर केस जिनकी इतनी ज़्यादा शार्प नहीं है तो उनको 7 - 2 अप्रोक्सीमेट 5 एटलीस्ट कह लो कि 5 तो याद रहेंगी ही रहेंगी। देयरफॉर 7 इज़ नोन एज मिलर्स मैजिक नंबर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 3 बेसिक ऑपरेशंस ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी ऐसे कौन से 3 बेसिक ऑपरेशंस करती है, कौन से इसकी 3 ऐसे टास्क हैं। पहला है आइकॉनिक मेमोरी, जिसमें क्या होता है एबिलिटी टू होल्ड विजुअल इमेजेस। आइकॉनिक से ही क्लियर हो रहा है, जो विजुअल इमेजेस हैं, जहाँ विजुअल क्लूज हैं, उनको होल्ड करने की एबिलिटी का टास्क करती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी। देन अकॉस्टिक मेमोरी, एबिलिटी टू होल्ड साउंड्स क्लूज। देन थर्ड वर्किंग मेमोरी रिलेट्स टू, ये 3 तरह के टास्क करती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी। वर्किंग मेमोरी क्या क्या करती है, रिलेट्स टू व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट एट एनी गिवन मोमेंट। आई होप आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी समझ आ गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारा टॉपिक दैट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी के बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है, ये सिंपली रिलेटिवली परमानेंट स्टोरेज है हमारी इंफॉर्मेशन की, जो भी हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में प्रोसेस होने के बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। ऐसा भी नहीं है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में जितनी भी इंफॉर्मेशन आई वो सारी की सारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होगी, जिसपे हम अच्छे से जिसको रिहर्सल करेंगे शॉर्ट टर्म मेमोरी में, जिसको हमने ज़्यादा कंसंट्रेशन से अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रिमाइंड किया, वही हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके वो स्टोर होगी। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड रहेगी, मीनिंगफुलनेस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, आफ्टर एनकोडिंग और कंसोलिडेशन इंफॉर्मेशन और कंसोलिडेशन। ठीक है, आफ्टर एनकोडिंग और कंसोलिडेशन जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती हैं दोनों, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड और ट्रांसफर्ड फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में एनकोडिंग हो रही है, कंसोलिडेशन हो रही है, उसके बाद ही जो है वो जाके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो रही है। नेक्स्ट क्या है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी, द मीनिंगफुलनेस एंड इमोशनल कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इजीली रिटेन टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन कुछ मीनिंगफुल है हमारे लिए, ठीक है, जहाँ फिर जिससे हमारे इमोशंस हमारे जुड़े हुए हैं, जिसमें कुछ इमोशनल कंटेंट है, तो वो चीज़ है वो हमें इजीली रिटेन्ड हो जाती है जाके लॉन्ग टर्म मेमोरी में। चाहे इमोशनल इंसिडेंट वो कोई हमारी लाइफ का ही है, चाहे हमने कोई ऐसी अच्छी सी मूवी देख ली है, तो वो भी हमें लाइफ टाइम के लिए उसकी मेमोरी हमारे ब्रेन में बन जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है वो इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आ गया चंकिंग। चंकिंग भी जो है वो हेल्पफुल है फॉर द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी। और चंकिंग है क्या, चंकिंग इज द ग्रुपिंग सर्टन आइटम्स टुगेदर। जब हम सर्टन आइटम्स को ग्रुप करके किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करते हैं, याद करते हैं, तो वो अगेन हमें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है। नेक्स्ट आ गया हमारा our perception of the world is affected by the knowledge stored in our long term memory। ये गाइस बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि जो भी हमारी कह लो कि अगर मैं किसी पर्सन से मिलती हूँ और उसके लिए जो मेरी परसेप्शन बनती है वो किस पे बेस्ड होगी, वो इस पे बेस्ड होगी कि ऑलरेडी जो मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें कैसे ऐसे फैक्टर्स हैं
जिनको मैंने स्टोर करा हुआ है कि अगर न्यू पर्सन में ऐसी ऐसी क्वालिटीज़ हैं तो वो एक अच्छा पर्सन है, अगर ऐसी ऐसी क्वालिटीज़ नहीं है तो वो एक अच्छा पर्सन नहीं है। जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस जो मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर्ड हैं उस पर बेस्ड ही मैं जो है वो जो कह लो कि जिस पर्सन से या कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन जो मेरे सामने आई है उसको उसी हिसाब से मैं जज करूँगी, ठीक है। तो इसको इन्होंने ऐसे बोल दिया कि वर्ड में जब हम वर्ड में जब हम इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, ठीक है, जब कुछ सिचुएशंस को फेस करते हैं, ठीक है, तो उसको हम उसी हिसाब से लेंगे जैसे हमारी ऑलरेडी लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन या नॉलेज जो है वो पड़ी हुई है। कहते हैं ना सबका इनर, हर किसी का जो है वो इनर वर्ड अलग है, ठीक है। अगर कह लो कि एक रोज़ का प्लांट है मेरे सामने, ठीक है, तो मेरी परसेप्शन उसके लिए अलग होगी, दूसरे पर्सन के लिए मे बी वो अलग होगी। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है जो ऑलरेडी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो नॉलेज है स्टोर्ड पहले से ही पड़ी हुई है। नेक्स्ट आ गया लॉन्ग टर्म मेमोरी प्रोवाइड्स अस अ फ्रेमवर्क इन विच वी अटैच न्यू नॉलेज, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी फिर क्या है, ये एक तरह का फ्रेमवर्क है जिसमें हम नई नॉलेज जो है वो ऐड करते जा रहे हैं। और गाइस ये हमारी कैपेसिटी पे डिपेंड करती है, इसकी कोई भी लिमिट नहीं रहती। हम कितनी भी नॉलेज, कितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं अप टू आवर मेंटल एबिलिटी, जितनी भी हमारी मेंटल एबिलिटी है। नेक्स्ट आ गया मेंटल मॉडल्स ऑफ द वर्ड आर नोन एज स्कीमास। स्कीमास को पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, जो नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्लियर हो जाएगा। स्कीमास क्या है? स्कीमास एक तरह से कह लो कि ये नॉलेज पैकेट हैं, जैसे हम मीन्स को वर्ड को हम कैसे देखते हैं उनके रिगार्डिंग जो भी हमारे माइंड में परसेप्शन बनी हुई है, दोज आर स्कीमास। ये एक तरह के मेंटल मॉडल है किसी भी सिचुएशन को देखने के या वर्ड में कुछ भी हो रहा है उसको देखने के, ये छोटे नॉलेज पैकेट्स हैं, दोज आर स्कीमास। फर्दर स्कीमास क्या रोल प्ले करते हैं? देयर आर इंटररिलेटेड नेटवर्क्स ऑफ स्कीमास इन आर लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नॉलेज के ऐसे कितने सारे ही मेंटल मॉडल्स या नॉलेज के ऐसे कितने सारे ही पैकेट स्कीमास पड़े हुए हैं इंटररिलेटेड, कहाँ पे? हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी पे, इन द फॉर्म ऑफ स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। इनका एक पूरा नेटवर्क है, डिफरेंट स्कीमास का नेटवर्क है, ठीक है। कह लो कि अगर कोई भी साइकोलॉजी की बात करता है हमारे सामने, तो एकदम से हमारे माइंड में साइकोलॉजी वाले पॉइंट्स जो है वो क्लिक करेंगे, क्योंकि उनका स्कीमा जो है वो हमारे ब्रेन में अलग से बना हुआ है, ठीक है। अगर दूसरी तरफ से कोई हमारे सामने किसी लैंग्वेज की बात करता है, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज की, तो उसके रिगार्डिंग स्कीमास अलग से पड़े हैं ब्रेन में, ठीक है। कोई मैथमेटिक्स की बात करता है तो उसके रिगार्डिंग जो पॉइंट्स हैं अलग से पड़े हैं। तो ऐसे ही ये सभी का इंटर-रिलेटेड एक तरह से नेटवर्क होता है हमारे ब्रेन में, और ब्रेन में जो कह लो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। Therefore, लॉन्ग टर्म मेमोरी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्कीमास, ठीक है। इसलिए फिर हम बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी ये और ऑर्गेनाइज किस में होती है? स्कीमास में ये ऑर्गेनाइज्ड होती है। इसको गाइज आप ऐसे भी समझ लो, मानो आपने अपनी बुक शेल्फ को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, ठीक है। जैसे आपने इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड बुक्स को अलग से रखा हुआ है, साइकोलॉजी रिलेटेड बुक्स को अलग से रखा हुआ है, ठीक है। जहाँ आपने इनसे रिलेटेड जो आपके पास जो नोट्स हैं उनको अलग अलग पैकेट्स में रखा हुआ है। This is the same thing. Schemas are the same thing in case of long term memory. Therefore, long term memory is organized. कैसे इसको organize किया जा सकता है? In the form of schemas. तो guys, I hope आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया है कि difference between short term memory and long term memory, or you can say how you can describe all the different टाइप्स ऑफ मेमोरी। कैसे भी आपको क्वेश्चन पूछ ले तो आपको ऐसे ही उसको अटेम्प्ट करना है। तो ठीक है गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड फर्दर किसी तरह की कोई भी क्वेरी हो टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। सो ओके, बाय, देन कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।